तुम्हारे लिए उसे मार डाला, एक महिला के लिए अपनी बीवी को मार डाला। जी हां, एक साइको डॉक्टर की कहानी या फिर एक साइको लवर की कहानी। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे बेंगलुरु को चौंका दिया, अचंभे में डाल दिया, जहां एक डॉक्टर ने अपनी डॉक्टर पत्नी की हत्या उसी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके कर दी जो जिंदगियां बचाने के लिए उसने सीखी थी। कहानी है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की। दोनों बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। पिछले साल मई में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन इस शादी की उम्र महज 11 महीने निकली, क्योंकि 21 अप्रैल 2025 को महेंद्र ने अपनी बीवी को मौत की नींद सुला दिया, हमेशा के लिए। उस रात कृतिका अचानक बीमार पड़ी। महेंद्र ने बताया कि वो तबीयत से परेशान थीं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। जी हां, पर असली कहानी तो कुछ और ही थी जो अब शुरू हुई डेड ऑन अराइवल के बाद। शुरुआत में सबको लगा कि एक नेचुरल डेथ है, पर कुछ दिनों बाद फोरेंसिक रिपोर्ट ने वो राज खोल दिया जिसने सबको सन्न करके रख दिया। रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में मिला प्रोपोफोल, एक पावरफुल एनेस्थेटिक ड्रग जो सिर्फ मेडिकल सर्जरीज में इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं लोगों के पास पाया जा सकता है। पुलिस जब उनके घर पहुंची तो वहां से मिला एक कैनुला सेट, इंजेक्शन, ट्यूब्स और मेडिकल किट, जो यह साबित करता था कि महेंद्र ने अपनी बीवी को आईवी के जरिए एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया था। अब सवाल यह था, आखिर क्यों? जब पुलिस ने महेंद्र का फोन खंगाला तो जो सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया, सबको सन्न कर दिया। डिजिटल पेमेंट ऐप के चैट्स में लिखा हुआ था, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। जी हां, मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे लिए मार दिया। यानी हत्या के कुछ मिनट बाद ही महेंद्र ने अपनी लवर को यह मैसेज भेजा था, जिसके साथ वो पहले से एक रिलेशनशिप में था। दरअसल पुलिस के मुताबिक महेंद्र एक और महिला के साथ रिलेशनशिप में था। वो उसी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने ही घर में कृतिका की हत्या की साजिश रच डाली। आईवी के थ्रू एनेस्थीसिया इंजेक्ट करके उसे मार डाला। रिपोर्ट्स के और पुलिस का कहना है कि कृतिका को गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था और महेंद्र ने उसी मेडिकल कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धीरे धीरे सेडेटिव इंजेक्शन दिए और मौत को नेचुरल लुक दिया जा सके, ऐसा उन्होंने ये साजिश रची। कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी को इस बात से शक हुआ कि मामला कुछ और है। उन्होंने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कृतिका के पिता ने मर्डर केस दर्ज करवाया। पहले कृतिका की बहन ने और उसके बाद उनके पिता ने। 6 महीने तक महेंद्र पुलिस की निगरानी में था और आखिरकार 14 अक्टूबर 2025 को उडुपी जिले से पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया और लैब भेजा। रिपोर्ट्स के अनुसार जो मैसेजेस इसके फोन से भेजे गए थे वो फोन पे के जरिए भेजे गए थे और जिस महिला को ये मैसेजेस भेजे गए उस महिला ने भी अपना बयान दर्ज कराया है। उसने पुलिस को कहा है, कथित तौर पर यह बात सामने आई है कि शादी से पहले ही इस महिला ने इस डॉक्टर को ब्लॉक कर दिया था। कृतिका से शादी के बाद महिला ने डॉक्टर रेड्डी से पूरी तरह से दूरी बना ली थी, ऐसा इस महिला का बयान है जो उन्होंने पुलिस को दिया है। महिला का यह भी कहना है कि मुझे लग रहा था कि यह मैसेज एक झूठा कबूलनामा है ताकि वो मुझसे बात कर सके। मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ऐसा इस महिला का कहना है। एक डॉक्टर जो दूसरों को जिंदगी देता है, किसी के लिए आस होता है, वो अपनी ही पत्नी की मौत का सौदागर बन जाता है। प्यार के नाम पर की गई साइंटिफिक मर्डर प्लानिंग भारत के मेडिकल इतिहास में सबसे भयानक क्राइम केस में गिनी जा रही है। कभी कभी जिस हाथ से जिंदगी मिलती है वही हाथ मौत की साजिश लिख देता है। ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक मर्डर प्लानिंग है जिसे सबसे ज्यादा भयानक माना जाता है। और फिर उसके बाद वो लिख रहा है सीधे तौर पर, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। क्या आपको लगता है कि प्यार इतना अंधा हो सकता है कि डॉक्टर मौत को भी दवा बना दे? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए।
ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। आप देख रहे थे दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर।